प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मान लीजिए कि आपके जीवन के बारे में एक कोरे पन्ने से भरी हुई पुस्तक लिखी जाए, यानी वो एक पुस्तक है जो आपके जीवन को प्रदर्शित करती है। और जब आपका जन्म हुआ तब ये पुस्तक पूरी रीति से कोरी थी, कंप्लीटली ब्लैंक। और जब आप अपने जीवन में बढ़ने लगे, दिन बीतने लगे, महीने साल बीतने लगे, और एक ऐसी उम्र आई जब आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान हुआ। कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। अगर कहें तो जिस प्रकार एक ऐसा समय आता है जब विवेक जाग जाता है, जब विवेक गलत बात के लिए हमें दोषी ठहराता है। तो उस दिन से जब भी आप या कोई भी शख्स पाप करता है तो उसकी पुस्तक में उस पाप का एक निशान बनाया जाता है। बस वो पुस्तक उसी के लिए है कि जब भी वो व्यक्ति पाप करता है तो उस पाप का एक निशान उस पुस्तक में बनाया जाता है, उस कॉपी में या नोटबुक में। ठीक है ना। और ये मान के चलिए कि उस किताब में असंख्य पन्ने हैं, पन्नों की कमी नहीं है ना। तो यानी जितने भी निशान बनाए जाएंगे, पन्नों की कभी भी कमी नहीं होगी ना। हो सकता है आप सोचो कि यार ऐसी कैसी कोई किताब हो सकती है, ये तो असंभव है कि मेरे जीवन के पापों के बारे में, कार्यों के बारे में क्या कोई पुस्तक है। मैंने तो नहीं देखी ऐसी, कोई कहेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बाइबल क्या कहती है। न्याय के दिन जब सब मरे हुओं का न्याय होगा परमेश्वर के सिंहासन के सामने, तो क्या लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर और एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जो आप सोचते हैं मर गए, चले गए, खत्म हो गए, ऐसा नहीं होगा। मरे हुओं का भी न्याय होगा। परमेश्वर उनको भी अपने सिंहासन के सामने खड़ा करेगा और पुस्तकें खोली जाएगी, और ये देखा जाएगा किस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है, अनंत जीवन का वारिस है या नहीं है, परमेश्वर के राज्य में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ऐसी पुस्तक, जैसे मैंने बताया, अगर आपके जीवन के बारे में है जिसमें सिर्फ निशान किए जाते हैं हर एक पाप, हर एक अनाज्ञाकारिता के लिए, हर एक गुनाह के लिए, हर एक अधर्म के लिए, और चाहे ऐसे निशानों की पुस्तक ना हो, लेकिन निश्चित रूप से हर व्यक्ति के कर्मों की पुस्तक स्वर्ग में है। लेकिन ये मैं समझाने के लिए सिर्फ निशान समझा रहा हूं ताकि समझने में आसान हो जाए। अब मानो कि ऐसी ही पुस्तक कोरे पन्नों वाली प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में भी हो। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि बाइबल प्रभु यीशु के बारे में क्या कहती है। लिखा है प्रभु यीशु के बारे में, उसने कभी पाप नहीं किया, वो पाप को जानता नहीं था। प्रभु यीशु के अंदर
कोई पाप नहीं था। जो डाह रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले धर्मगुरु थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने चैलेंज किया यूहन्ना 8 अध्याय में, तुम में से कौन मुझे पापी साबित कर सकता है, या किसी पाप के लिए तुम में से कौन मुझे कायल कर सकता है, दोषी ठहरा सकता है। और सबके मुंह बंद थे। स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह को पवित्र 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 कहते हैं। एक बार पवित्र कहने से उनका जी नहीं भरता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्रता की ही परिभाषा है। जिस गवर्नर ने, जिसका नाम पिलातुस था, पोंटियस पिलातुस, रोमी गवर्नर, जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का ऑर्डर दिया, उसने 3 बार कहा कि मैं इस मनुष्य में कोई भी दोष नहीं पाता, लेकिन भीड़ के दबाव में उसने वो ऑर्डर दिया। पिलातुस की पत्नी दौड़ी दौड़ी उसके पास आई थी, कहने लगी, ये तो धर्मी व्यक्ति है, ध्यान रखना क्या करेगा तो इसके बारे में, मुझे स्वप्न में आया है। उसके कहने का अर्थ ये था। जो सूबेदार था, जो रोमी ऑफिसर था, उसने प्रभु यीशु के क्रूस के दुखों को देखने के बाद, जो उसने क्रूस पर सहे, उसने कहा सचमुच में ये तो धर्मी जन था। जिस शिष्य ने प्रभु यीशु का विश्वासघात किया और कुछ पैसे के बदले में प्रभु यीशु को बेच दिया, उसने बाद में आकर वो पैसे फेंके और कहा, मैंने निर्दोष लहू का विश्वासघात किया है, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को के साथ विश्वासघात किया है। 2 चोर और अलग अलग क्रूसों पर टांगे गए थे। उसमें से एक ने कहा कि हमें तो हमारे कामों के अनुसार सही सजा मिल रही है, लेकिन इस मनुष्य ने, उसने यीशु की तरफ इंडिकेट किया, संकेत किया और कहा, इस मनुष्य ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। तो आप क्या सोचते हो, प्रभु यीशु से जीवन के लेकर मृत्यु तक क्या उस पन्ने में एक भी निशान था? वो उसके मृत्यु तक वो पुस्तक के पन्ने पूरी तौर से कोरे ही रहे, उस पर एक भी निशान नहीं था। मैं फिर बता रहा हूं, ऐसी कोई पुस्तक है नहीं, लेकिन सिद्धांतिक रूप से है ना। मैं एक दृष्टांत को लेकर समझाना चाह रहा हूं। एक मेरी पुस्तक जो निशानों से भरी हुई, और एक प्रभु यीशु की पुस्तक जो कोरे पन्नों से भरी हुई। जब बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने, एक प्रभु का दास लिखता है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया, यानी मेरे बदले में उसने प्राण दिया। कैसे समझे उसको? मानो कि मेरी पुस्तक को पन्ने बाय पन्ने उसकी पुस्तक पर छाप दिया जाता है और मेरी पुस्तक से सारे निशान हट जाते हैं, और मेरी पुस्तक के सारे निशान, पन्ने पन्ने के निशान उसकी पुस्तक के पन्नों पन्नों पर लग जाते हैं और मेरी पुस्तक कोरी हो जाती है और उसकी पुस्तक निशानों से भर जाती है। यही चीज कलवरी के क्रूस पर हुई जगत के पापियों के लिए, कि मेरे पाप उस पर लादे गए और उसकी धार्मिकता और पवित्रता मेरे खाते में डाली गई। उसकी धार्मिकता के कारण मुझे धर्मी कहा गया। विश्वास करने वाले पापी को धर्मी ठहराया जाता है। पहले ठहराया जाता है और फिर प्रभु वो दिल भी देता है
कि वो आगे को पाप ना करे, पवित्र जीवन बिताए, उसका चाल चलन ठीक हो जाए। और प्रभु ने वो सारे पाप क्रूस पर उठा लिए। उस हर निशान की सजा थी, वो सारी सजा उसने उठाई, वो कीमत चुकाई हर एक निशान के लिए, है ना। और जिस दिन मैंने विश्वास किया, यीशु मसीह के पवित्र लहू ने मुझे संपूर्ण रीति से धो दिया। जो कुछ मेरे विरुद्ध लिखा हुआ था वो सब मिट गया, सारे पन्ने कोरे हो गए। प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और अब पापी को सिर्फ यही करना है कि सच्चा पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, और उसके काली पुस्तक से वो सारे निशान मिट जाएंगे और वो एक सफेद पुस्तक बन जाएगी जो उसके जीवन को दर्शाती है। भजन लिखने वाला कहता है, हे परमेश्वर, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा, है ना। एक प्रकार से यही बात कह रहा है कि हे परमेश्वर, यदि तू मेरे अधर्म के कामों का लेखा ले, अगर तू लिख ले अपनी पुस्तक में, तो प्रभु मैं कैसे तेरे सामने खड़ा रह पाऊंगा, क्योंकि वो लेखा तो बहुत बड़ा होगा, है ना। एक भजन लिखने वाला कहता है, मेरे पाप मेरे बालों से भी बढ़कर है, अनगिनत है। लेकिन परमेश्वर दयालु है, वो कृपालु है, वो न्यायी निश्चित रूप से है ना। एक पापी क्रोधित परमेश्वर के हाथ में ना पड़ जाए, लेकिन उससे पहले परमेश्वर मौका देता है, न्यायी मौका देता है कि ठीक कर ले, पश्चाताप कर ले, अपने पापों को उस कलवरी के सोते में आकर धो दे। यीशु का लहू धो देगा। सच्चे टूटे हुए मन के साथ आए, है ना। ये सबसे बड़ी भेंट है, आराधना है परमेश्वर के लिए। एक पापी टूटे और पिसे हुए मन के साथ उसके पास आए, सारे अधर्म से परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।